प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करेंगे गुप्त काल के अंदर सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था है, इससे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले अपन ने गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था देख ली है, प्रशासनिक व्यवस्था देख ली है। देखिए, आजकल जो क्वेश्चन है ये प्रत्येक एग्जामों के अंदर और राजनीतिक व्यवस्था न पूछ करके और विभिन्न जो साम्राज्य हैं या विभिन्न जो वंश हैं उनकी आर्थिक स्थिति पूछ लेते हैं, सामाजिक स्थिति पूछ लेते हैं, धार्मिक स्थिति पूछ लेते हैं और प्रशासनिक स्थिति पूछ लेते हैं, कला संस्कृति के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है ज़्यादा पुटअप होने लगते हैं। तो प्रत्येक बातें हैं अपन करेंगे इसके बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में या सामाजिक स्थिति है गुप्तों की। देखिए साहब, सामाजिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था अपन देख रहे हैं गुप्तों की। अर्थशास्त्र के अंदर अर्थशास्त्र और वराह मिहिर वराह मिहिर की पुस्तक है बृहद संहिता, और अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य की है। इसके अंदर चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का उल्लेख किया है। बस्तियों का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में शूद्र सैनिक का कार्य करते थे। शूद्र क्या थे? सैनिक थे। एनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है भी। शूद्रों को क्या कहा है? कृषक कहा है। नेक्स्ट है नारद संहिता के अंदर 15 प्रकार के दास हैं, ये इनका उल्लेख है। नेक्स्ट है मच्छकटिकम है, इसमें बताया गया है ब्राह्मण व शूद्र एक ही कुएं से पानी पीते थे। एक कुएं से पानी भरते या पीते थे। आगे देखें भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति। स्मृति के अंदर सर्वप्रथम कायस्थ जाति का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम कायस्थ जाति का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। एक है ओशनम स्मृति। इसमें कायस्थ शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। कायस्थ जो शब्द है इसका पहली बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है बाल विवाह है। बाल विवाह आरंभ हो गया था। बाल विवाह इस समय में सती प्रथा है, ये प्रारंभ हो गई थी। हिरण विलेख से आपको पता है मिलती है, सती प्रथा का पहला प्रमाण है। नेक्स्ट है फाइयान और इंसान। फाइयान और इंसान है, यह है पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन कालिदास ने इसका उल्लेख किया है। साहब इसका। नेक्स्ट है समाज समाज में अछूत वर्ग
समाज के अंदर अछूत वर्ग का विकास हो गया था, विकास हो गया था अछूत वर्ग का। फाहियान ने इन्हें चांडाल कहा है। फाहियान ने अछूतों को क्या कहा है? चांडाल कहा है। नेक्स्ट है फाहियान है, फाहियान यह प्रथम विदेशी है जिसने भारत के अंदर छुआछूत का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? छुआछूत का वर्णन किया। अब देखिए अपन ब्राह्मण वर्ग की बात करें। ब्राह्मण वर्ग है, इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद में चारों वर्णों की अपन बात करेंगे। देखिए सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और वराहमिहिर की वृहत संहिता के अंदर चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का उल्लेख किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गुप्त काल में शूद्र हैं, किसका काम करते थे? सैनिकों का काम करते थे। हेनसांग शूद्रों को कृषक कहता है। हेनसांग कहता है कि कृषि कार्य है ये किनके लिए है? शूद्रों के लिए है। नारद संहिता के अंदर 15 प्रकार के शूद्र हैं, इनके बारे में बताया गया है। मर्चकटिकम है, ब्राह्मण व शूद्र एक ही कुएं से पानी पीते थे, ये मर्चकटिकम में कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओषणम स्मृति है, इसके अंदर कायस्थ शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। तो जाति के रूप में तो याज्ञवल्क्य और शब्द के रूप में औषणम समिति। बाल विवाह का आरंभ हो गया था, सती प्रथा का आरंभ हो गया था। सती प्रथा का पहला प्रमाण 510 ईस्वी का एरन अभिलेख है, आपको पता है, भानुगुप्त का। नेक्स्ट है फाहियान और हेनसांग है, ये पर्दा प्रथा है, इसका उल्लेख नहीं करते, लेकिन कालिदास क्या करता है? पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है। समाज के अंदर अछूत वर्ग है, इसका विकास हो गया था। और फाहियान है, ये अछूतों को क्या कहता है? चांडाल। फाहियान पहला विदेशी लेखक है जिसने भारत के अंदर किसका वर्णन किया है? छुआछूत का वर्णन किया है। तो कालिदास ने भारत में छुआछूत का वर्णन किया है, यानी कालिदास पहला विदेशी लेखक है जिसने भारत में अस्पृश्यता का क्या किया है? वर्णन किया है। अब अपन वर्णों की बात करें तो ब्राह्मणों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही जाती थी? ब्राह्मण वर्ग, तो ब्राह्मण वर्ग में देखिए आप सर्वोच्च स्थान पे था समाज में। ब्राह्मणों का क्या था? सर्वोच्च स्थान था। इस समय अनेक ब्राह्मण शासक बने। इस समय अनेक ब्राह्मण हैं, ये क्या बने थे? शासक भी बने थे। जैसे एक ब्राह्मण है मयूर शर्मन। मयूर शर्मन है, ये ब्राह्मण था, इसने कांची के पल्लव इनको हराया था और इनके राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया। और वनवासी को अपनी राजधानी बनाया और एक वंश की स्थापना करी यहाँ पर, और वो वंश कहलाता है कदम वंश कहलाता है। कौन सा वंश? कदम वंश। मयूर शर्मन है, इसने 18 बार अपनी विजयों के लिए अश्वमेध यज्ञ किए थे इसने 18 बार। मनु क्या कहता है? मनु कहता है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण है, यह 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। ये कौन कहता है? मनु कहता है साहब। नेक्स्ट है बहुत से ब्राह्मण हैं, ये व्यापार का कार्य भी करते थे, स्मृति ग्रंथों में इस कार्य को आपद्रम कहा गया है। इस कार्य को आपद्रम का मतलब होता है आपातकाल में दूसरा कार्य करना या दूसरा कर्म करना। आपातकाल के अंदर दूसरा कर्म करना, यह है आपद्रम। नेक्स्ट देखिए
क्षत्रिय देखेंगे आप, क्षत्रिय है इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार कृषि कार्य करते थे। इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार कृषि कार्य भी करते थे। वैश्य, वैश्यों का प्रमुख कार्य होता था व्यापार। व्यापार, वैश्य एक कर्षक थे। वैश्य कर्षक थे। यह विचार गुप्तकालीन साहित्य में मिलता है। गुप्तकालीन साहित्य के अंदर मिलता है। इंपॉर्टेंट बात बन सकती है एग्जाम के लिए। शूद्र देखें, इस काल में स्थिति में सुधार आया। शूद्रों की स्थिति में सुधार आया। उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिला। सुनने का अधिकार मिला। याज्ञवल्क्य ने शूद्रों को व्यापारी, कारीगर और कृषक होने की अनुमति दी है। इंसान के अनुसार कृषकों का प्रमुख कार्य, शूद्रों का प्रमुख कार्य कृषि है। ये अपन पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट अपन आगे देखें तो देखिए जीमूतवाहन का दाया भाग, इसमें उच्च वर्ण के शूद्र, उच्च वर्ण के शूद्र पुत्र को संपत्ति में सबसे कम अंश मिलता था। नेक्स्ट है सौराष्ट्र, अवंती, मालवा के शूद्र और राजाओं की चर्चा है। देखिए भी एक बार, ब्राह्मण है, यह सर्वोच्च स्थान पे था। कुछ ब्राह्मण शासकों का जन्म भी इस समय हुआ गुप्त काल में। मयूर शर्मन नामक एक ब्राह्मण राजा था। मयूर शर्मन ने कांची के पल्लवों के क्षेत्र पर अधिकार किया और अपनी राजधानी वनवासी बनाया। और कौन से वंश की स्थापना की? कदम वंश की स्थापना की। मयूर शर्मन है, इसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में 18 बार अश्वमेध यज्ञ किया। मनु है, ये कहता है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण है, ये 100 वर्षीय क्षत्रिय से क्या है? श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है व्यापार की। जब अपन बात करें तो स्मृति ग्रंथों के अंदर आपद्रम जो है, यह शब्द का उल्लेख हुआ है। और आपद्रम का मतलब होता है आपातकाल के अंदर दूसरा कर्म करने वाला। यानी ब्राह्मण है, यह भी क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे। इसमें उल्लेख मिला है, यानी ब्राह्मण भी कृषि कार्य करते थे। तो इसका जो उल्लेख मिला है ये अपने को स्मृति ग्रंथों में मिलता है, जिसे आपद्रम कहा गया। और आपद्रम का शाब्दिक अर्थ होता है आपातकाल के अंदर दूसरा कार्य करने वाला। तो ब्राह्मण कृषि कार्य भी करते थे। अब अपन बात करें क्षत्रिय। क्षत्रिय इंदौर ताम्रपत्र से अपने को प्रमुख जानकारी मिलती है कि क्षत्रिय जो हैं ये कृषि कार्य भी करते थे। वैश्य जो थे ये व्यापार करते थे। वैश्य एक कृषक के रूप में, यह विचार गुप्तकालीन साहित्य में मिलता है कि वैश्य एक कृषक थे। ये विचार जो है ये अपने को कहाँ मिलता है? गुप्तकालीन साहित्य में मिलता है। शूद्रों की स्थिति में सुधार आया। रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिला इनको। याज्ञवल्क्य ने शूद्रों को व्यापारी, कारीगर और कृषक होने की अनुमति दी है। जीमूतवाहन का दाया भाग है, इसके अंदर उच्च वर्ण से
शूद्र पुत्र को संपत्ति में सबसे कम अंश मिलता था। जैसा कि आपको पता है कि गुप्तों के अंदर सैनिक जो थे ये शूद्र थे। सैनिकों को का काम यानी सेना के अंदर शूद्र भर्ती होते थे। तो ये यहाँ पर उच्च वर्ण उन्हीं को कहता होगा कि उच्च वर्ण के जो शूद्र होते थे उनको संपत्ति में सबसे कम अंश मिलता था। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये किसके अनुसार है? जीमूतवाद के दायरवाद के अनुसार है। सौराष्ट्र, अवंती, मालवा के शूद्र शासकों की चर्चाएं की गई हैं। सौराष्ट्र, अवंती, मालवा के शूद्र शासकों की क्या की गई है? चर्चा की गई है। यानी यहाँ पर जो थे यह है सौराष्ट्र, अवंती और मालवा में क्या थे? शूद्र राजा थे इसमें। अब देखिए सिंधु और कश्मीर, सिंधु शूद्रों की बात कर रहे हैं अपन। सिंधु और कश्मीर में आभीर एवं मलेच्छ राजाओं को शूद्र कहा गया। मलेच्छ राजाओं को क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। नेक्स्ट है नरसिंह पुराण। नरसिंह पुराण में कृषि को शूद्र का कर्म बताया। नेक्स्ट है मार्कंडे पुराण में दान देना व यज्ञ करना शूद्र का कर्तव्य बताया। बहुत बढ़िया बात है, सभी इंपॉर्टेंट बात बनती है। नेक्स्ट है महाभारत के अनुशासन पर्व में शूद्रों को राजा का नाशक कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात बनती है। इसके बाद में वर्ण संकर जातियों की बात करेंगे। देखिए सामाजिक व्यवस्था के अंदर अपन बात करें तो ब्राह्मणों की अपन ने बात कर ली थी, क्षत्रियों की बात कर ली थी, वैश्यों की बात कर ली थी, शूद्र चल रहा था अपना। और शूद्र में देखे अपन सिंधु और कश्मीर में आभीर एवं मलेच्छ राजाओं को क्या कहा है? शूद्र का है। नरसिंह पुराण के अंदर, नरसिंह पुराण में कृषि कार्य है ये शूद्रों का कर्म बताया है। मार्कंडेय पुराण में दान देना व यज्ञ करना किसका कर्तव्य बताया है? शूद्र का कर्तव्य बताया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में, महाभारत का अनुशासन पर्व है, इसके अंदर शूद्र को राजा का नाशक कहा है साहब। तो ये बात होगी शूद्रों के संदर्भ में। आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो अपनी चल रही है। वर्ण संकरता देखेंगे। वर्ण संकर जातियां, वर्ण संकर जातियां, वर्ण संकर जातियां हैं। ये देखिए आप वर्ण संकर जातियों में देखिए ब्राह्मण पुरुष व वैश्य स्त्री, इससे उत्पन्न संतान अंबष्ट कहलाती थी या अंबष्ठ कहलाती थी। नेक्स्ट है वैश्य पुरुष व शूद्र महिला से उत्पन्न संतान उग्र कहलाती थी। क्षत्रिय पुरुष व शूद्र महिला से उत्पन्न संतान अग्र कहलाती थी। नेक्स्ट है ब्राह्मण पुरुष व शूद्र से उत्पन्न संतान पराशव कहलाती थी, पराशव कहलाती थी। इस काल में शिलालेखों, इस काल के शिलालेखों, इस काल के शिलालेखों में स्पष्ट है कि
उपजातियों में अत्यधिक गतिशीलता थी। अत्यधिक गतिशीलता देखी गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो नारद ने दास मुक्ति अनुष्ठान की बात कही है। नेक्स्ट है बाणभट्ट ने हर चरित्र में राजश्री को अरुणा, सुक्राव, गुष्ठित मुखी कहा है। नेक्स्ट है, इसका मतलब हो गया मुख पर लाल रेशम का पर्दा, लाल रेशम का पर्दा। नेक्स्ट है, नारद व पाराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट है, स्त्री शिक्षा का प्रचलन अमरकोश में है। अमरकोश में इन्हें उपाध्याय व आचार्य कहा। नेक्स्ट है, वात्सायन के कामसूत्र में गणिकाओं को दिए जाने वाले परीक्षण की चर्चा है। देखिए, वर्ण संकर जातियों के संदर्भ में बात करें, ब्राह्मण और वैश्य स्त्री की संतान अंबस्ट कहलाती थी। वैश्य और शूद्र स्त्री की संतान उग्र कहलाती थी। क्षत्रिय पुरुष और शूद्र महिला की संतान अग्र कहलाती थी। ब्राह्मण पुरुष और शूद्र महिला की संतान पराशव कहलाती थी। इस काल में शिलालेखों में स्पष्ट है कि उपजातियों में अत्यधिक क्या हुई, गतिशीलता आई। क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है कि उपजातियों में सर्वाधिक गतिशीलता कौन से वंश के अंदर देखी जाती है, तो कौन से वंश के अंदर देखी जाती है, गुप्त वंश के अंदर देखी जाती है। नारद स्मृति है, इसके अंदर दास मुक्ति अनुष्ठान कराने या करने की प्रमुख बातें कही गई है, उल्लेख किया गया है। बाणभट्ट के हर चरित्र में जो राजश्री है, राजश्री को अरुणा, शुक्रा व गुष्ठी मुखी कहा गया है। इसका मतलब होता है मुख पर लाल रेशम का पर्दा। तो पर्दा प्रथा का उल्लेख हो गया कि पर्दा प्रथा थी समाज के अंदर। नारद व पाराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश के अंदर जो प्रमुख विदुषी जो महिलाएं होती थी उसे उपाध्याय या आचार्य के नाम से जाना जाता है। कात्सायन के अंदर, कात्सायन है, इसने अपने ग्रंथ कामसूत्र में गणिकाओं को दिए जाने वाले परीक्षण की भी बात की है। तो ये प्रमुख बात होगी आपकी वर्ण संकर जातियों के बारे में। वर्ण संकर जातियों के बारे में बात होगी साहब। अब देखिए, यहाँ पर धार्मिक व्यवस्था है। धार्मिक व्यवस्था, तो धार्मिक व्यवस्था में देखिए
तो धार्मिक स्थिति इस समय कैसी थी इसकी अपन बात करेंगे। तो धार्मिक स्थिति में देखिए गुप्तों का काल है, यह है ब्राह्मण व हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखिए गुप्त शासकों का व्यक्तिगत जो धर्म था यह वैष्णव था, वैष्णव। और यह के शासक थे, ये परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, परम भागवत की उपाधि दान करते थे। परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई। कौन सी उपाधि? परम भागवत की उपाधि। आगे देखिए राजकीय चिन्ह गरुड़ होता था इनका, राजकीय चिन्ह है गरुड़, और गरुड़ आपको पता है किसकी सवारी है? विष्णु की सवारी है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत के शिखर पर गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। गरुड़ ध्वज की क्या करी थी साहब? स्थापना करी थी। नेक्स्ट है शैव धर्म का विकास देखें। शैव धर्म देखें यहाँ पर उदयगिरी का शैव गुहालेख, बुमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। सर्वप्रथम इस काल में शिव व पार्वती की मूर्तियां एक साथ पूजन या एक साथ बनी। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। प्राकृतिक शक्तियां जो है इनका मानवीकरण हुआ। नेक्स्ट है शैव व वैष्णव धर्म में समन्वय दर्शाने वाले भगवान हरिहर की मूर्तियां यहाँ पर बनी। नेक्स्ट है सूर्य पूजा, इसका अभिलेख मंदसौर अभिलेख है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के जो केंद्र थे प्रमुख, ये थे मथुरा, कौशाम्बी और सारनाथ। और जैन धर्म के केंद्र थे मथुरा व वल्लभी जो थे ये जैन धर्म के केंद्र थे। धार्मिक व्यवस्था देखिए ब्राह्मण व
हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल है गुप्त साम्राज्य का काल। गुप्त शासक जो थे ये व्यक्तिगत इनका जो धर्म था वैष्णव था, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। राज के चिन्ह क्या था? गरुड़। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने विष्णुपद पर्वत के शिखर पर गरुड़ ध्वज की क्या करी थी? स्थापना करी थी। नेक्स्ट है शैव धर्म। देखिए उदयगिरी का शैव गुफालेख, बुमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, इन सभी मंदिर का निर्माण है कहाँ पर हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। और ये जो है यह शैव धर्म को क्या करता है? दर्शाता है। सर्वप्रथम शिव व पार्वती की मूर्तियां एक साथ बनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी सर्वप्रथम यहाँ पर मूर्ति बनती है, इंपॉर्टेंट बात है। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण हुआ, जैसे अपन बात करते हैं गंगा और यमुना की मूर्ति। यहाँ पर देखिए गंगा व यमुना, गंगा और यमुना की जो मूर्तियां हैं यह बननी शुरू हुई। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कैसे? मतलब देखिए गंगा यमुना नदियां हैं, प्रकृति है अपनी, और इन्हीं का क्या हुआ? मानवीकरण हो गया। मानव के रूप में इनको पूजा जाने लगा, देवी के रूप में पूजा जाने लगा। तो मानवीकरण है प्राकृतिक शक्तियों का, यह सर्वप्रथम कौन से काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। शैव व वैष्णव धर्म के अंदर समन्वय को जो दर्शाता है वो कौन सी तस्वीर दर्शाती है, कौन सी मूर्ति दर्शाती है? हरिहर की मूर्ति दर्शाती है। हरि तो ये हो गया विष्णु और हर हो गया शिव। सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख से। बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, और जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे मथुरा और वल्लभी। तो सहिष्णु थे यहाँ के राजा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ये भी यहाँ पर क्या थे? पनप रहे थे, या जैन धर्म और बौद्ध धर्म है ये भी क्या यहाँ पर प्रफुल्लित थे। वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, ये स्थितियां अपन ने देखी गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य है इसमें अपन ने धार्मिक स्थिति देखी है। इसके बाद में जो अपन बात करेंगे ये गुप्तों के अंदर कला और साहित्य के बारे में बात करेंगे आने वाली क्लास में। धन्यवाद।